देखिए, इम्बैलेंस जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट हम स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। वैसे प्राइस एक्शन के अंदर ये इम्बैलेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। तो जब हम किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, तो हम हमारे पास यही सवाल होता है, क्या इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट की लेवल के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई की कितनी मिकदार है? क्या ज्यादा बायर है, क्या ज्यादा सेलर है, या बिल्कुल बायर नहीं है, बिल्कुल सेलर नहीं है, या फिर दरमियाना है? तो वो हमें हमेशा रहता है कि हम हर एक एसएनआर को ये समझ सकें कि ये एसएनआर स्ट्रांग है कि ये एसएनआर वीक है। तो इम्बैलेंस का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम इम्बैलेंस इसको बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम इसको दे देते हैं लोग। ठीक है। तो आप देखें, बायर का वॉल्यूम कम होना और सेलर का वॉल्यूम ज्यादा होना, या सेलर का वॉल्यूम कम होना, बायर का वॉल्यूम ज्यादा होना, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर बायर का वैल्यू ज्यादा है और सेलर का वैल्यू कम है, और यहाँ पर बायर का वैल्यू कम है तो सेलर का वैल्यू ज्यादा है। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का बराबर हो, मतलब 50-50 चांसेस हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो हमें सपोर्ट के ऊपर किसका वैल्यू ज्यादा चाहिए? बायर का चाहिए। और रेजिस्टेंस के ऊपर किसका वैल्यू ज्यादा चाहिए? सेलर का चाहिए। तो आप इस मूवमेंट को समझे। इस मूवमेंट को समझने से हमें ये पता चलता है कि जब सेलर की मूवमेंट होती है, 2 then 3, तो मूवमेंट के अंदर हमने देखा कि इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स क्या है? सोर्स हमने पिछले भी पढ़ा था। अब एक लास्ट ग्रीन कैंडल के बाद अगली कैंडलस्टिक रेड है, तो ये रेड कैंडल इस पूरी मूवमेंट की क्या है? एज ए सोर्स है। तो इस ग्रीन कैंडल और इस रेड कैंडल ने मिला के क्या बनाया? एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया। राइट। ये क्या है? एक एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद जब सेलर के पास सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो मार्केट स्ट्रांगली गिरेगी। मार्केट क्या गिरेगी? स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरेगी। ये एक निशानी होती है कि जब सप्लाई ज्यादा होती है किसी भी लेवल से, प्राइस गिरना शुरू करती है तो स्ट्रांगली गिरती है। अब देखो कि कैंडल 1 के जो लोअर विक है और कैंडल 3 का जो अपर विक है, ये आपस में एक दूसरे को मैच नहीं नहीं करेगा। इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। और जब भी इम्बैलेंस हो जाता है, मोस्टली उसी वक्त प्राइस वापस आती है उसी इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, या फिर कुछ वक्त के बाद आती है। अगर कुछ वक्त के बाद नहीं आए तो कुछ दिन के बाद आकर भी उसको इम्बैलेंस को क्या करती है? बैलेंस जरूर करती है प्राइस। ठीक है, तभी एक ट्रेंड बनता है। इस तरीके से जब हमने ये देखा कि अगर यहाँ पर इम्बैलेंस है तो इसका मतलब है इस रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा सप्लाई है, या इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बहुत ज्यादा सप्लाई है। तो इम्बैलेंस का कनेक्शन किसके साथ है? इस रेजिस्टेंस या इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ रहेगा। और ये ऑर्डर ब्लॉक आप कैसे यूज करते हो? आप एज ए स्नैपर एंट्री के तौर पे यूज करते हो, एज ए सप्लाई एंड डिमांड के तौर पे यूज करते हो, या फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज करते हो? ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रेटजी और आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, मार्केट में आप क्यों और किस वजह से यूज कर रहे हो। और इम्बैलेंस आपको बस यही बताएगा, इम्बैलेंस इज नॉट ए स्ट्रेटजी और इम्बैलेंस इज नॉट अ सिग्नल जिसकी वजह से आपने बाय और सेल करना है इम्बैलेंस के ऊपर। इम्बैलेंस जस्ट बताएगा कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे प्रेशर है और कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे प्रेशर नहीं है। अब इस तरीके से कुछ एग्जांपल है फॉरेक्स मार्केट में जब हम यूज करते हैं, तो देखें, जब प्राइस की मूवमेंट होती है, यहां से यहां तक मूवमेंट हुई, तो इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये कैंडल का विक और ऊपर ये कैंडल का विक, पहले ये होता है कि ये हिस्सा क्या होता है? इम्बैलेंस होता है। फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर जाके नीचे की तरफ आती है, फिर यहाँ पर इतना इम्बैलेंस बैलेंस हो जाता है। इतना इम्बैलेंस क्या हो जाता है? बैलेंस। अभी भी इम्बैलेंस बचता है। अगर इम्बैलेंस बचता है और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? गौर से देखिए, एक और पॉइंट भी गौर से देखिए। अगर बोले तो डिमांड ये भी तो है ना, सपोर्ट ये भी तो है ना, बोले तो डिमांड सपोर्ट ये भी तो है, लेकिन इम्बैलेंस कहां पर है? इस जगह पे। तो प्राइस वापस आती है, इस इम्बैलेंस को कवर भी करती है और इसी ऑर्डर ब्लॉक से डिमांड लेके फिर मार्केट में ऊपर की तरफ जाती है स्ट्रांगली।
तो हम जब फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी लेवल, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक यूज करें। ऐसे ऐसे रो में तो बहुत सारे होंगे, ये भी ऑर्डर ब्लॉक, ये भी ऑर्डर ब्लॉक, ये भी ऑर्डर ब्लॉक, ये भी ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें इम्बैलेंस होता है हम उसी ऑर्डर ब्लॉक को वेट करते हैं, जब तक प्राइस उसी इम्बैलेंस पे नहीं आती, उसी ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आती, तब तक हम ट्रेड नहीं करते। तो आप लोग भी यही समझो कि आपके पास सप्लाई एंड डिमांड के तो बहुत सारे सेटअप मिलेंगे, आप उस सेटअप के ऊपर ट्रेड करेंगे जहां पर आपको इम्बैलेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पर भी इम्बैलेंस, यहाँ पर भी इम्बैलेंस है, ये फिर ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट, ये एक सपोर्ट स्ट्रांग रहेगी, जब भी प्राइस दोबारा ऐसी जगह पे आएगी तो दोबारा फिर यहाँ से ट्रेंड बनेगा या एक बहुत बड़ी सी वेव बनेगी। तो इम्बैलेंस हम इसलिए यूज करते हैं। अब हम फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड कर नहीं रहे यहाँ पर, तो हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड को एज द ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो जब भी सप्लाई एंड डिमांड की आप ऑर्डर ब्लॉक बनाओ, उसका उसकी जोन बनाओ, उस जोन से नीचे देखो क्या इम्बैलेंस है। अब क्या वाकई में हर बार 3 ग्रीन कैंडल हो या 3 रेड कैंडल हो उससे इम्बैलेंस लेंगे, क्या दूसरी कैंडल से भी लेंगे? अब मैं आप लोगों को इम्बैलेंस का यहाँ पर कैंडल के बीच में एक डिफरेंस बता रहा हूँ। देखें इम्बैलेंस है क्या, आप गौर से समझो। अगर एक सेलर की कैंडल है, अगर एक सेलर की ये कैंडल है, इसको बायर्स ने स्ट्रांगली मूवमेंट कर दिया ऊपर की तरफ, यहां से बायर इतना बन गया, यहां से बायर क्या बन गया, इतना। अगली बायर की कैंडल आती है, ऐसे टच करके यूं ऊपर चली जाती है, और फिर दूसरी कैंडलस्टिक बनती है, वो इतना नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। क्या इन कैंडल्स में इम्बैलेंस है? नहीं सर। देखो इम्बैलेंस यहाँ पर मौजूद है, पता है कैसे? इम्बैलेंस के बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के लिए। असल में इम्बैलेंस का मतलब होता है ऐसी कैंडल की बॉडी का हिस्सा जो दूसरी कैंडल ने उसको टच ना किया हो। तो अब ये हिस्सा तो है ना, इसको किसी ने टच किया है? नहीं सर। नो सर। मतलब कि यहाँ पर भी इम्बैलेंस है। मतलब हम एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, मतलब एक रेड कैंडल 2 ग्रीन कैंडल से भी मिला के इम्बैलेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर वो ग्रीन कैंडल छोटी है, रेड के अंदर क्लोज होती है जैसे कि, तो फिर हम 3 ग्रीन कैंडल हमें चाहिए होती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, फिर आप लोग समझ जाओ। इसी तरीके के एग्जांपल आप लोगों ने मार्केट में ढूंढने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये सामने बस मैं आप चार्ट को देख रहा था तो मुझे एग्जांपल मिल गया एक। तो ये देखिए, यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो जिगजैग की मूवमेंट दो बनती है, एक यहाँ से यहाँ तक की जिगजैग की मूवमेंट बनती है। ठीक है, अब इस मूवमेंट के अंदर भी इम्बैलेंस है कि नहीं है, देखो, है ना? यस सर। है सर, यस सर। फिर यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट बनती है, और यहाँ से मूवमेंट के अंदर भी देखो, इस पूरी मूवमेंट के अंदर कितनी बार इम्बैलेंस है, एक ये इम्बैलेंस है, राइट हो गया भाई, और एक ये इम्बैलेंस है, सही हो गया। यस सर। तो अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स कितने बनते हैं, दो बनेंगे ना, एक बनेंगे, एक बनेगा ये ऑर्डर ब्लॉक, और एक बनेगा ये ऑर्डर ब्लॉक। क्या दोनों ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरी है या नहीं गिरी? सोचो देखो, आपने यहाँ पर ट्रेड किया कैसे, आप यहाँ पर प्राइस आई, इसको कंफर्मेशन कैंडल दे दी आपको, उसके बाद अगली कैंडल कितने आएगी, 5 5 मिनट के लिए सेल किया। अब यहाँ पर ना, मैं यहाँ पर मैं आपको दूसरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, गौर से सुनिए, गौर से सुनिएगा दूसरी स्ट्रेटजी। जब भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा या जब भी एक रेजिस्टेंस बनेगी, उस रेजिस्टेंस के नीचे इम्बैलेंस होगा, उस रेजिस्टेंस के नीचे क्या होगा भाई, क्या होगा, इम्बैलेंस। 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 क्या ये जो प्राइस की मूवमेंट बनी है इसके अंदर इम्बैलेंस है भाई? हाँ, जी सर। जी सर। अब यहाँ पर जिगजैग नहीं है, यहाँ पर जिगजैग नहीं है, नहीं है। लेकिन इम्बैलेंस है, ये रेजिस्टेंस लेवल तो है ना। अगर इस यस सर। रेजिस्टेंस लेवल को कोई भी कैंडल बाय विक या बॉडी ब्रेक करती है, उसके बाद भी 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे गिरेगी, उसके बाद भी 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे गिरेगी।
अब मतलब कि किसी भी जगह पे इम्बेलेंस देखो, उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस का ऊपर वाला विक है ना, उसको ड्रा करो, अगर वो ब्रेकआउट हो जाए ना 5 मिनट के लिए ट्रेड करो। अब अगर आपका ये ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ब्रेकआउट यहाँ से तो हुआ ना, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया कि नहीं किया, देखो हाँ किया है ना। हाँ सर किया। यस सर। तो 1 2 3 4 5 कैंडल मूवमेंट हुई नीचे, मार्केट नीचे आ गई, गिर गई। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर आप चाहो तो आप ट्रेड कर सकते हो। इम्बैलेंस को देखो और उस इम्बैलेंस का ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट में ट्रेड मिलेगा, ज्यादातर मिलेगा। आप इसकी एक थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इम्बैलेंस है कि नहीं है ना, थोड़ा जी सा। सर है इस सर। इस जी लेवल को सर। इस लेवल को किसने ब्रेकआउट किया, यस सर। यस 5 मिनट का ट्रेड किया, 1 2 3 4 5 मिनट विन हो गया विन। ठीक है, इस यस मूवमेंट के अंदर ब्रेकआउट इम्बैलेंस है कि नहीं है, थोड़ा सा है ना इम्बैलेंस ये वाला मूवमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट यस को सर। आप देखो कि यहां से आपका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के फौरन बाद आपने 5 मिनट का ट्रेड किया, ये ब्रेकआउट हुआ। हाँ, और ब्रेकआउट के बाद यस 5 सर। मिनट का ट्रेड किया, 1 2 3 4 5 विन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यस सर। ठीक है, यस अब सर। यहाँ पर भी इम्बैलेंस है, यहाँ पर अगर ये इम्बैलेंस, चलो यहाँ पर नहीं है इम्बैलेंस, जहां पर था तो हमने इसको ट्रेड किया। अब दोबारा आ जाए, स्ट्रेटजी से स्ट्रेटजी निकल रही है, क्या यहाँ पर इम्बैलेंस है कि नहीं है, देखो माइनस आया ना इम्बैलेंस, आपको नजर आ रहा है। जी सर। इसका रेजिस्टेंस लेवल ये है, इसका ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस लेवल का, जैसे ब्रेकआउट हुआ 5 मिनट के ट्रेड करो, विन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यस सर। यस सर। ये इम्बैलेंस है। ठीक है, इस इम्बैलेंस का पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ये ब्रेकआउट होगा तो 5 मिनट के लिए, ब्रेकआउट के बाद आप बाय करो, आपका ट्रेड विन हो जाएगा। अब हमने इम्बैलेंस की स्ट्रेटजी भी साथ में सीख ली, और सप्लाई एंड डिमांड को जब ट्रेड करेंगे तो वो भी इम्बैलेंस के साथ उसको फिल्टर कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है, अगर चाहें तो ऐसे भी सप्लाई एंड डिमांड की ट्रेड कर सकते हैं एज पर द लॉ। लेकिन अगर आप सप्लाई एंड डिमांड को इम्बैलेंस के साथ फिल्टर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और इम्बैलेंस की लेवल को जो भी ब्रेकआउट करेगा 5 मिनट के लिए रिवर्सल का ट्रेड आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। अब यहाँ पर देखो, जहां पर बने, जबरदस्ती किसी भी चीज में नहीं करनी भाई। ठीक है, यहाँ पर इम्बैलेंस बना है ना ये वाला, देखो हाँ, तो इसका सोर्स क्या है, हाँ सर। इसका सोर्स ये है। इस लेवल का जब भी ब्रेकआउट होगा तो 5 मिनट के लिए आप सेल का ट्रेड करो, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, यस सर। यहाँ पर ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ, ब्रेकआउट होता तो इस यहाँ से 5 मिनट का ट्रेड कर सकते थे। देखो यहाँ पर ये इम्बैलेंस है, ये इसके हिसाब से देखो तो यहाँ पर और यहाँ पर तो इम्बैलेंस बनता है ना, क्लियर कट इम्बैलेंस है ना ये। हाँ, और इसका यस ब्रेकआउट सर। हुआ, ये ब्रेकआउट है ना इसका, 5 मिनट के लिए विन हुआ ट्रेड। ठीक है, यस सर। यस सर। अब ये देखो, ये इम्बैलेंस है। हाँ, अगर फेल हो जाए तो फिर क्या करोगे, ये ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पर ट्रेड किया, 1 2 3 4 5, आपका नुकसान हो गया ना भाई। जैसे नुकसान हो यस जाए सर। फिर दोबारा 5 मिनट का ट्रेड करो, लेकिन मार्टिंगल नहीं लगाना। मार्टिंगल मार्टिंगल नहीं नहीं लगाना। लगा। मतलब $1 का ट्रेड कर रहे हो, अगर ये फेल हो जाए तो दूसरा भी कितने डॉलर का ट्रेड करोगे, एक $1 डॉलर का ट्रेड करोगे। ठीक है, तो फिर दोबारा ट्रेड करना, यस सर। 1 2 3 4 5, आपका विन हो जाएगा। आपका पहला ट्रेड विन होगा, उसके चांसेस कितने रहेंगे, 85%। 85%। और अगर आपका वो ट्रेड लॉस हो जाए, दोबारा ट्रेड करोगे तो उसके विनिंग के चांसेस क्या रहेंगे, 95%। 95% रहेंगे। मतलब कि अगर रिकवरी ट्रेड करोगे तो 95% चांसेस है उसके विन करने के। बस ये कब आपका फेल होगा, जब आपको मार्केट में न्यूज होगी और आपको पता नहीं होगा। जब न्यूज होगी और आपको पता नहीं होगा तब हो सकता है फेल हो जाए, नहीं तो आपका मोस्टली आपका फेल नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने फोकस करना है, समझना है, अपनी चीजें मॉडिफाई इस पे नहीं करना, बस सेटअप टू सेटअप आप इसको समझ रहा है। यहाँ पर भी देखें, ये इम्बेलेंस है ना आपका, देखो है कि नहीं है इम्बेलेंस, है ना, ये भी है और ये भी इम्बेलेंस है और ये भी इम्बेलेंस है। अब इसका सोर्स क्या है, ये सोर्स है इसका, सोर्स ब्रेकआउट हुआ 5 मिनट का, कैसा डीप इन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हो गया। यस सर। यस सर। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर जहां से मार्केट गिरी थी हमने 5 मिनट का ट्रेड किया, फिर इसके अंदर इम्बेलेंस है, देखो ये यस सर नहीं है, है। ये नहीं मानेंगे,
ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका ये थोड़ा सा भी नहीं है। आप ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड मिस हो सकता है। फिर दूसरी जगह पे इम्बैलेंस देखो, जहां पर भी हो मिल जाएगा, बहुत इम्बैलेंस मिलेगा, बहुत इम्बैलेंस मिलेगा। ये देखो इम्बैलेंस है कि नहीं है? हाँ है ना। इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, मार्केट में 5 मिनट के लिए ट्रेड करेंगे। ये ब्रेकआउट हुआ, देखो ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट विन हुआ। आपके सामने कितने सारे ट्रेड मैंने दिखाए। हाँ इस सर। तरीके से आप यूज जी कर सर। सकते हो। बस ये है कि इसके अंदर पेशेंस चाहिए होगा। ठीक है, जितना पेशेंस रखेंगे उतना आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मिलेगा। चलो, इम्बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड का किस्सा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं फेक ब्रेकआउट के ऊपर। किसके ऊपर? फेक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है कि ये जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल्स बना रहे होते हैं, इसी की लेवल का ब्रेकआउट। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, 55% ब्रेकआउट ट्रू होते हैं और 45% ब्रेकआउट फेक फॉल्स होते होते हैं, हैं। फॉल्स होते हैं। अब हमने स्ट्रेटजी क्या करनी है, फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर ट्रू ब्रेकआउट के ऊपर। अब ट्रू ब्रेकआउट प्लस फॉल्स ब्रेकआउट दोनों पे साथों साथ ट्रेड करेंगे तो हमारा 55% हम एक ब्रेकआउट को विन करेंगे तो एक ब्रेकआउट को लॉस करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम थोड़ी यस सी सर। बातें को समझे, थोड़े से लॉ को समझे। मार्केट में कितनी लेवल्स का ब्रेकआउट होता है? आप बोलेंगे कि सर सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कौन कौन सी कैटेगरी का ब्रेकआउट होता है? अब यहां पर कहानी आती है आपके अंडरस्टैंडिंग की। देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि जब लेवल बनती है तो एक लेवल बनती है लोअर हाई की और एक लेवल बनती है लोअर लो की। लोअर लो का ब्रेकआउट क्या रहता है? मोस्टली ट्रू। ये कौन सा ब्रेकआउट है भाई? ये लोअर लो का ट्रू ब्रेक। ब्रेकआउट है। ये किसका ब्रेकआउट है? लोअर लोकल। लोअर लो। लोअर लो का। इसका मतलब है डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में सेलर बार बार नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रहे हैं और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। तो इससे एक चीज आप लोगों को ध्यान में आ रही है कि ट्रेंड की फेवर में ब्रेकआउट हमेशा क्या होते हैं? ट्रू। 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 और जब ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? बोलो। रेजिस्टेंस। अच्छा, लोअर हाई। मिल लोअर रहा हाई। है। इसका मतलब है कि जी यस सर। सर। ट्रेंड की फेवर में सारे ब्रेकआउट ट्रू हो सकते हैं और ट्रेंड के अपोजिट में सारे ब्रेकआउट फेक हो सकते हैं। तो ब्रेकआउट तो नीचे भी होगा, ब्रेकआउट तो ऊपर भी होगा, दोनों तरफ होगा ना ब्रेकआउट। यस सर। तो अब हमने इसको कैटेगरी कर दिया। तो हम कहां से ट्रू ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कौन सी जगह से रखेंगे? अगर डाउन ट्रेंड है और लोअर लो का ब्रेकआउट हो रहा है तो ट्रू होगा, और अगर अप ट्रेंड है तो हायर हाई का ब्रेकआउट होगा तो ट्रू होगा। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड है और लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ तो फेक हो सकता है, और अगर अप ट्रेंड है तो हायर लो का ब्रेकआउट हुआ तो वो फेक हो सकता है। ठीक है, तो पहले इस बात को समझे। चलो, कितना सिंपल है देखिए। मैं एक 3 कैंडलस्टिक के अंदर आपको कहानी समझाता हूं। कितनी कैंडलस्टिक में? 3 कैंडलस्टिक में। एक ग्रीन कैंडल है और उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, उसके बाद क्या आती है? एक रेड कैंडल, फिर एक इसके बाद ग्रीन कैंडल आती है। अभी आप लोग मुझे बताओ जरा कि ये 3 कैंडलस्टिक के अंदर क्या चार मुख्तलिफ पॉइंट मिली कि नहीं मिली? जैसे कि जिगजैग में 4 पॉइंट मिलती हैं। क्या लो मिला इसमें? क्या यस सर। हाई मिला? यस सर। क्या हायर लो मिला? क्या हायर हाई पॉइंट मिला? आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा, एक ग्रीन दूसरी रेड, एक ग्रीन, 2 रेड के बाद फिर ग्रीन आ जाती है। ऐसा होता है नहीं होता? 2 रेड के बाद फिर क्या आ जाता है?
ग्रीन। कभी सोचा है कैसे क्यों होता है, हर बार दो रेड के बाद एक ग्रीन क्यों आ जाती है? ऐसे होता है, मार्केट ऐसे मूव करती है। हाँ, यस सर। कभी कभार सोचते हो ना कि यार बार बार ये रेड कंटिन्यू क्यों नहीं करता, दो रेड करता है, हम सोचते हैं कि तीसरी रेड बनेगी, दो रेड के बाद तीसरी बनेगी, लेकिन कभी कभार बनती है, कभी कभार नहीं बनती। नहीं तो जहन में ऐसा भी आया होगा कि ऐसा क्यों ना करूं, एक बार भी रेड बने, दूसरी बार भी रेड बने, तीसरी बार मैं सेल का ट्रेड करूं, वो हमेशा विन हो जाए। ऐसे भी आप लोगों ने सोचा होगा। फिर आपने ऐसा सोचा होगा कि चलो अगर ऐसा भी विन नहीं होता तो एक बार भी रेड बने, दूसरी बार भी रेड बने, तीसरी बार भी रेड बने, फिर चौथी बार अगर मैं ट्रेड करूं तो वो मेरा हमेशा विन हो जाए। फिर ऐसा भी नहीं होता। फिर आप बोलते हो कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक रेड के बाद एक ग्रीन बने, अगली कैंडल को मैं ग्रीन का ट्रेड करूं। ऐसा भी नहीं होता हर बार। जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता। होता कितनी दफा है? 55%, 60% होता है। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये एक ग्रीन के बाद दो रेड, ये एक पैटर्न है ना, कौन सा पैटर्न है बताएं, नाम बताएं। 3 इनसाइड डाउन। 3 इनसाइड डाउन का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में रिवर्सल कैंडल ग्रीन क्यों आती है? अब देखो, ये हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है। किसका ब्रेकआउट हुआ है भाई? हायर लो। हायर लो। हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है। अब आपको कहानी दूसरी समझाऊं यहां पर? अब दूसरी Yes, कहानी sir. गौर से समझना। और अब अक्लमंद इंसान समझ जाएगा एकदम से। बस उसको हिंट चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको Hint. हिंट चाहिए अक्लमंद इंसान को। और अगर जो अपना माइंड यूज नहीं करता, फिर उसके लिए तो फिर जितने भी सेटअप आसान करके बनाओ वो उसके लिए नहीं बनेंगे। अब मैंने यहां पर भी एक पैटर्न बनाया 3 इनसाइड डाउन का, अब यहां पर भी पैटर्न बनाऊंगा 3 इनसाइड डाउन का। अब प्राइस को रीड करो, कौन सी लेवल का ब्रेकआउट हुआ है भाई, बताओ जरा यहां पर। lower low sir, और यहां पर कौन सी प्राइस का ब्रेकआउट हुआ था? हायर higher लो। low तो कौन सी कैंडल के बाद जो है ना रेड कंटिन्यू करेगी और कौन सी के बाद ग्रीन कैंडल वापस आएगी? सर, सेकंड में कंटिन्यू करेगी। सेकंड में कंटिन्यू करेगी, रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। ऐसा है ना? हाँ। जी सर। Yes, sir. अब सिमिलर सीक्वेंस पे जब भी ऐसे फंसोगे तो पता चलेगा ना कि मुझे सिमिलर सीक्वेंस मेरी काम करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, Yes, इस sir. तरीके से पैटर्न्स ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अब ये वाला पैटर्न कंटिन्यू करेगा। क्यों कंटिन्यू कर रहा है? क्योंकि लोअर लो का ब्रेकआउट मोस्टली कंटिन्यू करता है ना। और ये जी सर। ब्रेकआउट इसने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि हायर लो का ब्रेकआउट, अप ट्रेंड में हायर लो का ब्रेकआउट मींस द साइन ऑफ फेक ब्रेकआउट, और ये ट्रू ब्रेकआउट। कितनी आसान कहानी है, लेकिन डिफरेंशिएट कभी कभी नहीं हो पाए होंगे इस पे कि आप समझ रहे हो कि ट्रू और फेक पे कैसे, पता नहीं वॉल्यूम का अप एंड डाउन होगा या फिर कुछ अलग कंडीशंस होंगी। ये कंडीशंस है क्योंकि कभी कभार प्राइस हायर लो पे होती है, कभी कभार प्राइस लोअर लो पे होती है, तो दोनों के ब्रेकआउट में फर्क होता है। राइट, तो यही कहानी तो Yes, आपको sir. समझ में आई। अब मार्केट साइकिल क्यों फेल होगी? मार्केट साइकिल क्यों फेल Fail होगी। क्यों फेल होगी? वो भी कहानी बताऊं? देखो, जी सर। Yes, sir. बताओ। नहीं, ऐसे देखो, वेट, एक ऐसी कैंडल आ जाए बड़ी जो इसको ब्रेकआउट करे और ये लोअर हाई का ब्रेकआउट हो जाए, तो मार्केट साइकिल फेल हो जाएगी ना। जी सर। एक ऐसी कैंडल जो ऐसे ब्रेकआउट करे और हायर लो का ब्रेकआउट हो जाए तो वो मार्केट साइकिल फेल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे Yes, sir. फेल हो जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल जो पिक्चर्स मैंने शेयर किए पहले वो दिखाऊं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। देखो मार्केट है ये, इस मार्केट के अंदर ये कौन सी पॉइंट है? हाई की पॉइंट। ये कौन सी पॉइंट है? लो की पॉइंट। और ये कौन सी पॉइंट है? लोअर हाई। और ये कौन सी पॉइंट है? लोअर लो। Lower low. अब यहाँ पर कंफ्यूज हो गए मेरे दोस्त कि सर ओपन प्राइस ले लूं या फिर अपर विक ले लूं। सिर्फ अपर विक लेना है फेक ब्रेकआउट को समझने के लिए। क्या लेना है? अपर विक। वीक। मतलब अपर कि विक। इस रेजिस्टेंस का रेड की विक ऊपर है तो वो ले लो, अगर ग्रीन की विक ऊपर है तो वो ले लो, जो ऊपर हो वो ले लेना, कंफ्यूज नहीं होना।
मतलब ऐसे दो लेवल नहीं बनाना, फिर आप बोलोगे कि सर मेरे को पता नहीं ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, सर मैं ट्रेड करूं कि नहीं करूं, कंफ्यूज नहीं होना। इस ब्रेकआउट के लिए हमें क्या चाहिए, बस एक वीक का ब्रेकआउट चाहिए। किसका चाहिए? एक एक वीक का वीक का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रिवर्स हुई, ठीक है। हाँ सर। इसी तरीके से आगे चलें। किसका ब्रेकआउट हुआ? क्या लोअर हाई में मैंने विक लिया, उसका ब्रेकआउट हुआ? हाँ सर हुआ। हाई टू लो, रिवर्स लो हो टू गई। लोअर हाई, लोअर हाई टू लोअर लो, ब्रेकआउट हो गया, मार्केट रिवर्स। अब यहाँ पर एक एग्जॉशन कैंडल है ना, जो जिसने ब्रेकआउट किया है, ये भी एक कंफर्मेशन का, अच्छा एग्जॉशन कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो पक्का पक्का मार्केट रिवर्स होगी। और अगर यही कैंडल पिछली रेजिस्टेंस से भी के भी अंदर क्लोज हुई है, साथ में लोअर हाई का ब्रेकआउट भी हुआ है, कितनी कंडीशन है। अब ये देखो, हाई टू लो, लो टू लोअर हाई, लोअर हाई टू लोअर लो, ये लोअर हाई का वीक ब्रेकआउट हुआ ना ग्रीन कैंडल से, और उसके बाद फिर रेड कैंडल कैसे वापस आ गई, देखा? ये देखिए, हाई लो टू हाई, देन हायर लो, कोई वीक नहीं है तो फिर ओपन प्राइस पे लगा लेंगे हाई, मार्केट विल बी रिवर्स, मार्केट विल बी रिवर्स। रिवर्स। यहां पर देखिए, लो टू हाई, देन हायर लो, एंड देन हायर हाई, मार्केट विल बी बैक। ओके, जी सर। हाई टू लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो। अच्छा, लोअर हाई देखो कि ये मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हाई है, इससे इससे ज्यादा ऊपर जा रही है प्राइस, राइट? अगर इससे यस ऊपर सर। जा रही है तो ये जरूरी नहीं है कि यहां से ले लूंगा, मैं यहां से भी ले सकता हूँ। हाई टू लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो, यहां से भी ले सकता हूँ, जरूरी नहीं यहां से, ठीक है। प्राइस लो टू हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, इट्स ब्रेकआउट, और मार्केट रिवर्स पे हो गई। देखो अभी जो मैंने बताया था कि 3 इनसाइड डाउन फेल होगा, पता चला क्यों हुआ फेल? जी सर। तो इस तरीके से आपने बस जहन में चीजें बिठानी है। ये कब की बात है? 2020 की। 2000 2020 की है। आज 20। आज 23, मतलब कि आज मतलब कि 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं ना इसको, तो इससे पहले हम इसको ट्रेड हाँ कर रहे सर। होंगे, ठीक है। तो देखो कि यस। स्ट्रेटजीज कभी ऐसी होती हैं कि स्ट्रेटजीज खत्म हो जाए, नहीं होती खत्म, ठीक है ना, स्ट्रेटजीज खत्म नहीं होती। देखो मैंने ये भी आप लोगों को पिक्चर भेजी है, इसमें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्टॉप एसएनआर के ऊपर स्ट्रेटजी बनी हुई है, ये एक स्टूडेंट ने बनाई है, तो अच्छी लगी मुझे, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये वाला लेवल से, ठीक है। ये अब ट्रू ब्रेकआउट की बात करते हैं। अब ट्रू ब्रेकआउट का तो पता हो गया ना कि लोअर लो का ब्रेकआउट होगा तो ट्रू होगा, मतलब ट्रू ब्रेकआउट कहां पर फाइंड करोगे, लोअर हाई की जगह पे ब्रेकआउट फाउंड करोगे या लोअर लो पे? सर डाउन ट्रेंड में लोअर लो पे, और अप ट्रेंड में? हायर हाई। वेरी नाइस। 4 पॉइंट होगी, कितनी? 4 पॉइंट। ट्रू ब्रेकआउट, ट्रू ब्रेकआउट लेवल्स कौन सी होंगी बताए? हायर हाई एंड लोअर लो, सही है। हायर हाई एंड लोअर लो, ये हमेशा हम ट्रू ब्रेकआउट इसमें फाइंड करेंगे। और फेक ब्रेकआउट लोअर हाई। लोअर हाई एंड हायर लो। हायर लो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए मैं 4 एग्जांपल लूंगा, कितने? 4। एक एग्जांपल यहां से लेते हैं, और एक एग्जांपल इसका लेते हैं, और एक एग्जांपल ये लेते हैं, और एक एग्जांपल यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट बनाने के लिए पहले रेड कैंडल आई होगी, तो सबसे पहले रेड कैंडल यहाँ पर प्लेस करते हैं, यहाँ पर भी कर लेते हैं। अब ये भी कौन सी पॉइंट बना रहा हूँ, हायर लो बना रहा हूँ या लोअर हाई बना रहा हूँ? हाँ बोले। हायर हाई सर। हायर हाई बना रहा हूँ। देखो अगर मैं रेड कैंडल मैंने लगाई है तो फिर हायर लोअर हाई लो। नहीं बना रहा, फिर मैं लोअर लो बना रहा हूँ, ठीक है। लोअर लो सर। यस सर। ओके, तो ग्रीन कैंडल यहाँ पर आती है,
अब आप रेंजिंग मार्केट में तो ट्रू ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट नहीं ढूंढेंगे ना, आप ट्रेंड के अंदर ढूंढेंगे, ठीक है, Yes, जी sir. सर। क्योंकि फिर वो मिक्स हो जाता है ना, फिर आप वो बहुत सारे मुझे कंप्लेंट्स आती हैं, सर हमें पता ही नहीं चल रहा ब्रेकआउट ढूंढना कहां पर है, तो ट्रेंड के अंदर ढूंढना है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल नीचे आए, पहले इस लेवल को टच करे, फिर ग्रीन कैंडल बन जाए, ऐसा हो सकता है? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि जो लेवल अभी रिसेंटली बनी है ये ऑलरेडी क्या हो गई, Test. रीटेस्ट। टेस्ट हो गई, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से दो या यहाँ से तीन कैंडलस्टिक बन जाए, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए, ये पॉसिबल है ना? और ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट मार्केट इसके एक कैंडल के बाद भी नीचे की तरफ आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। अब सेलर प्राइस में नीचे की तरफ आ रहे हैं, सेलर कहां पर आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। ऐसे मैंने देखा कि सेलर आया, इस लेवल को टच किया, फिर रिवर्स हो गया और कंटिन्यूएशन साइन बना दी, राइट? क्या ऐसा हो सकता है? और फिर उसके Yes, बाद ब्रेकआउट हो जाता है। अब इसको क्या बोलेंगे, इस लेवल को बनने के बाद किसी प्राइस ने वन टाइम टेस्ट कर लिया, तो टेस्ट हो गया, ये टेस्ट हो गया, ये भी टेस्ट हो गया। अब सेलर्स आते हैं, फिर इसी लेवल का क्या करते हैं, विदाउट टच किए, रेड कैंडल टच नहीं करती, डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है। लेकिन पहले किसने टेस्ट कर लिया था, ग्रीन ने। ग्रीन ने टेस्ट कर लिया था, जितना दम था, तो उसकी वजह से बायर ऊपर की तरफ गए थे, ठीक हो गया। तो ये भी प्राइस ऊपर जाएगी टच करके, फिर वापस एक रेड बनेगी, ग्रीन नहीं बनेगी एकदम से। लेकिन कभी कभार हो सकता है ग्रीन बन भी जाए, क्योंकि मार्केट है। यहाँ पर क्या होता है कि टच बायर करते हैं, सेलर करते हैं, सेलर डायरेक्ट आके क्लोज हो जाते हैं, कहां पर, यहाँ पर। फर्स्ट टाइम सेलर इसी पॉइंट के ऊपर क्लोज होता है, तो फिर बायर आएंगे, जंप नहीं लगता ना, इसलिए बायर आएंगे, जंप की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, ठीक है। बायर आ गए तो रिवर्सल हो गया, क्या हो गया, रिवर्सल। इसको मैं बोलता हूँ रिवर्सल टेस्ट, क्या बोलता हूँ इसको, रिवर्सल टेस्ट। रिवर्सल टेस्ट के बाद भी ब्रेकआउट हो सकता है ना मार्केट का, और हो गया, तो मार्केट इसको डायरेक्ट करके ऐसे रिवर्स कंटिन्यू कर सकती है। तो रिवर्सल टेस्ट का ब्रेकआउट भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहां पर ब्रेकआउट हो गया, कौन सा, अगर ये बिग कैंडल बन जाए, प्रीवियस 5 से बड़ी हो जाए, अगर ये बिग कैंडल बन जाए प्रीवियस 5 से बड़ी बन जाए। तो फिर ग्रीन कैंडल आएगी, और अगर छोटी बन जाए तो कंटिन्यू करेगी। आई बात समझ में? तो कभी कभार आप देखते हो कि लेवल जब ब्रेकआउट होती है तो बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, तो अगर वो कैंडल 5 से बड़ी है और कोई टेस्ट वगैरह नहीं हुआ, तो मार्केट क्या करेगी, Reverse. रिवर्स करेगी। और अगर छोटा सा भी टेस्ट होगा तो मार्केट एक रेड कैंडल छोटी सी बना के फिर ग्रीन कैंडल देगी। ये भी लॉजिक समझिएगा। कभी बड़ी कैंडल बनती है ना, आप हमेशा बड़ी कैंडल के बाद फौरन रिवर्स का ट्रेड करते हो, आपको लगता है कि ट्रेड होगा, रिवर्स होगा, और कभी कभार फिर फेल हो जाते हैं। फेल इसलिए होते हैं कि वो जो बड़ी कैंडल बनती है उससे पहले लेवल टेस्ट हुई होती है, टेस्ट होने के बाद वो बड़ी कैंडल बनती है, इस वजह से एक कैंडल मिस हो जाती है, फिर जाके ग्रीन रिवर्स होती है। तो ये भी आप फोकस कीजिएगा, ठीक है, ये टिप मैंने आप लोगों को दे दी है, तो इसके ऊपर ब्रदर्स काम कीजिए। फेक ब्रेकआउट, ट्रू ब्रेकआउट, एम्बेलेंस। आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज इतना टाइम मेरे पास कहीं काम है थोड़ा सा, आज इतना काफी है, 3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी जुमे के दिन होगी, और फ्राइडे के दिन जो जुमे के दिन होगा उसके अंदर हम मजीद दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो रिमेनिंग है प्राइस एक्शन के, फिर हम वॉल्यूम की तरफ चलेंगे और आपकी क्यूरीज भी लेंगे इंशाल्लाह। किसी सर को कोई, कल क्लास ऑफ रहेगा? हाँ कल क्लास ऑफ है। अभी आप इस आज की क्लास के हिसाब से किसी को कोई सवाल है तो पूछे, तो मैं उसका क्लियर कर सकता हूँ आज के हिसाब से। आज तो इजी पढ़ाया, सर ये डायग्राम, जी सर, बोलो। इसी था। सर ये डायग्राम आपने जो बनाया है, मतलब ये दिखाने के लिए बनाया है कि मतलब रियल ब्रेकआउट कैसे होता है, कब होता है, दिखाने के लिए बनाया ना सर? ये बिल्कुल इसीलिए बनाया है ना, ताकि आप लोग समझ जाओ कि मैं लोअर लो के ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कि पहले आप लोग खुद मुझे बताओ, जब आप पहले ब्रेकआउट को देखते थे, क्या कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों के जहन में आया था कि लोअर लो का ब्रेकआउट हो और लोअर हाई का ब्रेकआउट हो, तो इन दोनों ब्रेकआउट में एक डिफरेंस होता है? मतलब फेक ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट को समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ता है कि लेवल कौन सी का ब्रेकआउट हुआ है,
पहले ये किसी को पता था, इल्म था? आप सब ब्रेकआउट को एक ही ब्रेकआउट समझते थे कि ब्रेकआउट हो गया, अब पता नहीं वो ट्रू है, पता नहीं वो फॉल्स है। अब आपको दो कैटेगरीज मिल गई। अगर लोअर लो का ब्रेकआउट होगा तो मोस्टली वो क्या होगा? ट्रू होगा, उसमें आपने ट्रू ब्रेकआउट को ढूंढना है। और अगर लोअर हाई का या हायर लो का ब्रेकआउट होगा तो उसमें क्या ढूंढना है आपने? फेक Fake ब्रेकआउट breakout। ढूंढना है। तो इसलिए आपने अब टू द पॉइंट स्टडी करनी है, उसको समझना है। ठीक है, लोअर हाई के भी एग्जांपल मैंने दे दिए, बाकी इसके कंटिन्यूशन के एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बाकी सवाल पूछ रहे हैं, अगर किसी को कोई ब्रेकआउट के बारे में, टेस्ट के बारे में या इम्बैलेंस के बारे में, किसी भी चीज के बारे में समझ में नहीं आया तो सवाल पूछ के कंफर्म कर सकता है। अगर सवाल नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास तक हो सकता है सवाल बहुत सारे हो जाए। जब आप लोग टेस्ट करोगे, आप लोग काम करोगे, तो फिर सवाल आ सकते हैं। इट इज पॉसिबल। ठीक है। जी सर। यस यस सर। सर। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप- आप लोग ब्रेकआउट के ऊपर ना ट्रेडिंग करें थोड़ी, और इम्बैलेंस के ऊपर ट्रेडिंग करें, ताकि थोड़ी सी मुझे उसके बारे में आप लोगों की तरफ से एक एक रिजल्ट भी आ जाए, और देखें कि क्या रिजल्ट आ रहा है आप लोगों के हिसाब से, आप कैसे काम कर रहे हो, ताकि मैं देख सकूं। ठीक है। ठीक है सर। जी सर। जी सर। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। आप असाइनमेंट दे रहे थे और सर आप कोई? अरे असाइनमेंट तो दे दी, वो तो वो वाली कहानी हो गई, कहानी पूरी बता दी, पूछा कि वो कौन था। हाँ अच्छा, अभी ये ट्रेडिंग करनी है इस पे सर? हाँ, मैंने ठीक है सर। असाइनमेंट दे दी इसमें। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। चलो, ठीक है थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू। ठीक है थैंक यू सर। सर।